Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain India after independence chapter 13 of history for class 8. In this chapter today I am going to explain liberation of French and Portuguese territory. इसमें जो फ्रेंच और पोर्टुगीज़ टेरिटरी थे उसके लिबरेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 1947 में भारत आज़ाद हो गया, तो उसके बाद देखा गया कि उसके बाद भी कुछ ऐसे स्टेट थे भारत में या ऐसे कुछ टेरिटरीज थे जो कि जो है पोर्टुगीज़ या फ्रेंच के अंडर में थे, जिसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से पांडुचेरी के अलावा काराकलाल, माहे, यमन, साउथ इंडिया में देखा जाए तो चंद्रगौर जो कि कलकत्ता के आसपास है। ये कुछ ऐसे जो प्रांत थे वो जो है फ्रेंच या पोर्टुगीज़ के अंडर में थे। अब एंटी फ्रेंच मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया इन टेरिटरीज़ में जो है एंटी फ्रेंच मूवमेंट लॉन्च किया गया और फ्रेंच गवर्नमेंट जो है कुछ हार्श मेजर अपना करके इन मूवमेंट को जो है सुप्रेस करने की कोशिश किया, इसके द्वारा सुप्रेस करने का जो है कोशिश किया गया। लेकिन वहाँ क्या भारत के जो भारतीय लोग थे उसमें जो वहाँ के लोग थे उन्होंने फ्रेंच ब्रुटलिटी के अगेंस्ट जो है क्या किया, रिवोल्ट कर दिया और अंत में ये देखा गया कि फ्रेंच गवर्नमेंट जो है भारत को जो है 31 अक्टूबर 1954 में ये जो है टेरिटरीज को वापस कर दिया। अब इसके बाद देखा गया कि गोवा एक ऐसा राज्य बचा जिसे भारत में मिला लेना बहुत बड़ा काम था। उसको मिला लेना एक बहुत सरल काम नहीं था, क्योंकि जो पोर्टुगीज़ थे वो नहीं चाहते थे कि इस टेरिटरीज को इंडिया को दे दें। अब फ्रीडम के बाद मूवमेंट चलाया गया गोवा के अगेंस्ट और इस तरह 15 अगस्त 1955 को 1000 इंडियन मर्चेंट जो थे, हज़ारों मर्चेंट जो थे वो गोवा में, दमन दीव में इंटर कर गए और इस तरीके से वहाँ जो है भारतीय जो थे उनको जो है उनके अंदर एंगर आ गया और कुछ उसके मुख्य शहर जो थे वहाँ हड़तालें होने लगी। अब इस तरीके से 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया और इस तरीके से फिर जा कर के गोवा भारत के अंडर में आया। पोर्टुगीज़ ने गोवा को भारत को ऑफर कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद देखा कि इंडियन फोर्स जो थे अब पूरी तरीके से जो है 19 दिसंबर 1961 को गोवा को लिबरल बना लिए। इस तरह गोवा जो है लिबरल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं तो पार्ट आता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। अब क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट में इसमें ये देखा गया क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट में कि जो इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस के बाद देखा गया कि गवर्नमेंट जो है न्यू जो है स्टेट को क्रिएट करना चाहती थी और उसने डिसाइड किया कि कुछ नए स्टेट को बनाया जाए। अब कुछ नए स्टेट में देखा गया कि कुछ ऐसे स्टेट थे जिनको वो जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो गवर्न करना चाहता था। अब इस तरीके से जो नए राज्य थे उन्हें जो है लैंग्वेज के बेस पर जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था। अब इसके बाद जो नए ये स्टेट थे उन्हें कमीशन बना करके अपॉइंट किया गया 1953 में और चेयरमैन जो है फजल अली को बनाया गया, जिन्होंने 1956 में इंडिया को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें अगर देखा जाए
तो जो बॉम्बे था, बॉम्बे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक गुजरात बॉम्बे में से बना था, एक महाराष्ट्र बना था। उसी तरीके से पंजाब को भी जो है दो भाग में डिवाइड किया गया था, एक पंजाब बना था वो और एक हरियाणा बना था। इस तरीके से एस्पायरेशन से 7 नए स्टेट और भी क्रिएट हो गए थे। तो अब आगे चल कर के देखा गया कि 2014 में एक और भी बड़ा चेंज किया गया और बड़ा चेंज करके फिर जो है इस तरीके से भारत में एक और राज्य बना दिया गया, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से बना। तो स्टूडेंट इसके बाद जो है धारा 370 हटा करके फिर एक बड़ा राज्य जो था अपने कंट्री का, जिसको जो है जम्मू कश्मीर कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर को भी जो है धारा 370 हटा करके 270 हटा करके इसके बाद जो है वहाँ लॉन्च किया गया। और फिर आगे जा कर के धारा 370 हटाने के बाद उसे दो टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू और लद्दाख। अब इस तरीके से फिर जो है दमन दीव और दादरा नगर हवेली को फिर सबमर्ज कर दिया गया। तो अब इस तरीके से 28 स्टेट और जो है 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में हैं। स्टूडेंट इसी तरह आज के वीडियो में इतना ही, आगे एक वीडियो में बचा हुआ पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। दैट्स ऑल।